हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लराउट्स इक्वेशन बताने जा रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ऑर्डर 1 और हायर डिग्री का होता है। तो लास्ट है इसका बनाने का मेथड भी उसी तरह से है। तो थोड़ा सा मेथड बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या है इसका क्लराउट्स इक्वेशन जो है, an equation of the form कौन फॉर्म रहेगा? फॉर y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होगा। ये फॉर्म में रहेगा हमारा। किस फॉर्म में रहेगा? y इक्वल्स टू पी एक्स, ध्यान में रहेगा ये पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x। इसको कहेंगे क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p इज नोन एज क्लराउट्स इक्वेशन। CLAIRAUTS क्लराउट्स इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। That is y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। नाउ अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? गेस कीजिए। x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये dy बाई डी एक्स हायर में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हायर ऑर्डर में होता है। dy बाई डी एक्स p होता है, तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वी गेट क्लियर है? यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p कांस्टेंट करेंगे, dx बाई डी एक्स हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर x कांस्टेंट करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है। p है वेरिएबल और x भी वेरिएबल है, तो p को कांस्टेंट किए तो x का किए डिफरेंशिएट, फिर x को कांस्टेंट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसको कांस्टेंट करेंगे, तो dp बाई dx और प्लस d फंक्शन ऑफ p किसके रिस्पेक्ट में? बाय dp इंटू dp बाय dx। क्लियर है? u इंटू वी के फॉर्म में ये सब था, इसको इसके लिए दिस इज कस टू ये dy बाई डी एक्स क्या होगा? दिस इम्प्लाई दैट p इजकल्स टू, ये मेथड ये बनाने का मेथड है, रूल है। इस तरह से हम बनाएंगे क्वेश्चन को, जो रहेगा इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा। तब नहीं फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लाना होगा, तो उसको क्लराउट्स इक्वेशन कहेंगे। तो dy बाई डी एक्स इजकल्स टू p, ये हो जाएगा दिस इजकल्स टू p dx बाई डी एक्स क्या हो गया? 1 प्लस x dp बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस इसका क्या हो जाएगा? f डैस्ट p। इसको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले रहे हैं? dp बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है। ये है कॉमन, dp बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचा? x, और इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैस्ट p हो जाएगा। तो ये हम दिस इज कस टू इतना हो गया। अब क्या दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको p इधर कर लेंगे, p माइनस p इज इक्वल्स टू x प्लस f डैस्ट p इंटू dp बाय dx। यही हो जाएगा क्या? दिस इम्प्लाई दैट x प्लस f डैस्ट p इंटू dp बाई dx इसका टू जीरो। p माइनस पी क्या हो गया? जीरो फैक्टर में। तब क्या हो गया? और आइदर लिखेंगे, आइदर
आइदर दोनों इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये हो गया, दो फैक्टर हो गया, ये फैक्टर इक्वेशन में है, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, डी बाई डी एक्स, दो फैक्टर आ गया। तो लिखेंगे आइदर एक्स प्लस एफ डैश पी इजकस टू 0 और डी पी बाई डी एक्स इजकस टू 0। तो कौन लेंगे, सिंगुलर, सॉरी ये क्या, सिंस एक्स प्लस एफ डैश पी इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन सो it cannot be considered, it cannot be considered, इसको हम कंसिडर्ड नहीं करेंगे। तो देयरफॉर डी पी बाई डी एक्स इजकस टू 0 और डी पी इजकस टू 0। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, ये P इजकस टू C, यही है। अब इसी को हम पुट कर देंगे उसमें, तो P इजकस टू C, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, इसका आप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी किस में सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन इज क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे क्या चीज़ को, y को, इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू क्या है, px, यानी p के जगह पर क्या देंगे हम, cx, अब प्लस f फंक्शन ऑफ p है, तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर c, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। which is required solution। क्लियर है, ये मेथड है, बनाने का मेथड हुआ। क्या करेंगे हम, फॉर्म लाएंगे, अगर फॉर्म इक्वेशन है तो ठीक है, नहीं तो इसको किस फॉर्म में लाएंगे, क्लोरेट्स फॉर्म में लाएंगे। क्या फॉर्म में आएगा, इसका फॉर्मेशन क्या है, फॉर्म क्या है इसका, y इजकस टू पी एक्स, यानी याद रहे यहाँ पर p होगा और यहाँ x होना चाहिए, y इजकस टू पी एक्स प्लस ये फंक्शन ऑफ p केवल होगा, टोटल p होगा, कोई ये इंटू में कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो उसको हम इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाना होगा, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोराउट्स इक्वेशन कहलाएगा। वो क्लोराउट्स इक्वेशन क्या कहलाएगा, y इजकल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये इतना, तो dy बाई डी एक्स हो गया इजकल टू p, x को डिफ्रेंशिएट, p को कांस्टेंट के u इंटू v, क्योंकि px हमारा y px तीनों वेरिएबल है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो p कांस्टेंट के dx बाई डी एक्स हो गया, प्लस x कांस्टेंट करेंगे जिस, और डी बाई डी एक्स हो गया, प्लस इसका d किसके रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन ऑफ p होगा, p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसलिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ x प्लस एफ डैस्ट डिफ्रेंशिएट उसका होता है, एफ डैस्ट p होता है, डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं इस तरह से। तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर p हो गया, इसका p, तो p इधर चला गया तो क्या होगा, ये 0 हो गया, और इतना बचा इंटू में, तो ये दोनों, ये आइदर दिस इजकल्स टू 0 और दिस इजकल्स टू 0, तो आइदर x प्लस एफ डैस्ट p इजकल्स टू 0 और डी बाई डी एक्स इजकल टू 0। तो अब क्या है यहाँ पर, x प्लस एफ डैस्ट p क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, इसमें इसका क्या होगा, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कंसीडर करेंगे, जो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, p और x में है ये, तो p और x में है तो इसको ये कंसीडर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, डी पी इजकल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो p इजकल्स टू c। अब p का वैल्यू हम जो क्लोराउट्स इक्वेशन निकाले हैं, क्लोराउट्स इक्वेशन जो निकला है उसमें हम पुट कर देंगे, तो वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं, इजी है, ज़्यादा भारी नहीं, मेथड तो करीब करीब लगभग सेम ही है, क्लोराउट्स इक्वेशन। तो बताते हैं इजी वे में बताने के कारण ये
इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही इजी लगेगा आपको। अभी बताते समय आपको लगेगा इजी, कि एकदम बहुत इजी है, सो सिंपल, लेकिन वही चीज़ चले जाएंगे किताब में तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं टेढ़ा नज़र आएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो टेढ़ा भी सीधा होगा। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अभी समझ लीजिए, उसी को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान नज़र आएगा। हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट भी है और ये असाइनमेंट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन, इम्पोर्टेंट के कारण असाइनमेंट में दिया हुआ है। असाइनमेंट में जो भी दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सॉल्व द इक्वेशन px माइनस वाई इंटू पी वाई, px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इजकल्स टू ए स्क्वायर पी। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। अब ये इसका क्या करेंगे, ये तो है नहीं हमारा इक्वेशन, किसमें क्लराउट्स इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्लराउट्स इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी क्या है क्लराउट्स इक्वेशन, y इजकल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो y इजकल्स टू, यहाँ y अकेला है भी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब यहाँ है p को हम क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो यानी जैसे होता है दिस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स dy बाई p के बदले में dy बाई डी एक्स माइनस वाई और इंटू dy बाई डी एक्स वाई इंटू कर दीजिए, y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इजकल्स टू ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy एक्स dy माइनस वाई डी एक्स एलसीएम ले लीजिए, सीधा सीधी एक डी एक्स एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा बाई डी एक्स इंटू वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स बाय डी एक्स इजकल्स टू ए स्क्वायर डी वाई। क्लियर है यहाँ तक? केवल हम क्या किए हैं, डी पी के बदले में चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हायर डिग्री में क्या होता है, पी किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम चेंज कर दिए, केवल जहाँ जहाँ पी है उसको डी वाई बाई डी एक्स कर दिए। अब ये इसको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ होगा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, 2dx है तो इधर कर लीजिए, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओर है, एक डी एक्स बचेगा, तो यहाँ डी वाई डी एक्स लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, लेट, अब इसको मानना पड़ेगा, लेट यू एक्स स्क्वायर इजकल्स टू यू मान लीजिए एंड वाई स्क्वायर इजकल्स टू भी मान लेते हैं अभी, क्योंकि हमारा क्लरेट्स इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको। तो ये आ जाएगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इजकल्स टू डी यू बाई डी एक्स
और एक्स डी एक्स इजकल्स टू डी यू बाय 2। क्लियर है। और यहीं x क्या हो जाएगा रूट यू और y इजकल्स टू रूट भी। यहाँ और कर सकते हैं, और यहाँ अलग से लिख लीजिए या बाद में छोड़ दीजिए इसको। यहाँ क्या हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में, किसके y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या हो जाएगा 2y और इजकल्स टू डी वी बाय डी वाई, y dy इजकल्स टू डी वी बाय 2। अब इसको द इक्वेशन बिकम्स द अबव रिलेशन बिकम्स, अब लिखेंगे इसको द अबव रिलेशन बिकम्स, ऊपर वाला रिलेशन क्या होगा एक्स डी वाई के बदले में क्या आ जाएगा ये रिलेशन है द अबव रिलेशन, या इक्वेशन भी मान सकते हैं इसको, नहीं भी मानिएगा तो अबव रिलेशन बिकम्स ये रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी वाई के जगह पर क्या, एक्स डी वाई के जगह पर क्या लिखेंगे डी वाई के जगह पर 2y लिख सकते हैं। एक्स डी वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे रूट यू, एक्स जगह पर एक्स यानी एक्स का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर इजकल्स टू क्या है यू, देयरफॉर एक्स इजकल्स टू रूट यू। अलग अलग बैठाते जाइए, इसको करेंगे एक्स की जगह पर रूट यू और डी वाई की जगह पर क्या लिखेंगे डी वाई की जगह पर यानी क्या होगा यहाँ पर क्लियर करते हैं डी वाई इजकल्स टू क्या होगा डी वी बाय 2y, डी वी बाई 2y हो गया। तो यानी डी वी और 2y के बदले मुझे क्या लिखेंगे डी वी बाय 2 रूट भी y के जगह पर, यह यानी हो गया डी वाई के जगह पर क्या लिखाएगा यानी यू रूट यू बाय 2 रूट भी, ये हो जाएगा डी भी। अब माइनस क्या है y के बदले में क्या लिखाएगा रूट भी, माइनस y के बदले में रूट भी और डी एक्स के बदले में लिखाएगा डी, और डी एक्स का मतलब हो गया डी यू बाय 2x, यानी डी यू बाय 2x का मतलब रूट यू, 2 रूट यू। अब यहाँ डी एक्स के जगह पर क्या y के जगह पर क्या लिखेंगे हम रूट भी, और डी एक्स की जगह पर लिखेंगे ये डी यू बाय 2 रूट यू। क्लियर है, रूट भी बाय रूट यू, डी यू हो गया। इसको घेर देते हैं, यानी अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या चीज़ लिखेंगे हम एक्स के जगह पर हम लिखेंगे रूट यू और डी वाई के जगह पर क्या लिखेंगे डी वाई का हमारा आया है डी वी बाई 2y, डी वाई यानी डी वी बाई 2y आया है, 2y के जगह पर 2 रूट भी, सबको भी में चेंज करना है, किसी को नहीं रखना है एक्स में और वाई में, एक्स वाई को कन्वर्ट कर देंगे यू और भी में ही। अब यहाँ क्या आ गया हमको, ये आ गया वाई डी वाई का मतलब डी वाई यानी हाफ डी वी अब प्लस एक्स डी एक्स हाफ डी यू बाय हाफ, ये ना आया। दिस इज कस टू, इसको घेर देते हैं इसका, दिस इज कस टू क्या हो गया, दिस इज कस टू कितना हो गया ए स्क्वायर डी वाई और डी एक्स के बदले में लिखाएगा ए स्क्वायर डी एक्स के बदले में डी वाई के बदले में डी वी बाई 2 रूट भी, डी वी बाय 2 रूट भी और डी एक्स के बदले में डी यू बाय 2 रूट यू, यही हुआ। क्लियर है, सबको चेंज कर देना है, यू और भी में चेंज आ गया इसका, यानी एक्स डी वाई का एक्स जगह पर रूट यू लिखे हैं, डी वाई की जगह पर डी वी बाई 2 रूट भी हो गया और वाई की जगह पर रूट भी लिखे हैं, और यहाँ एक्स जगह और यहाँ और कर सकते थे और एक्स इजकल्स टू रूट यू, ये भी लिख सकते हैं यहाँ भी, या अलग से यहाँ साइड में कर दिए हैं डिटेल में कि कैसे आया ये सब, तो इस तरह से आया। अब हम क्या करेंगे इसको
एलसीएम ले सकते हैं, हाफ तो निकल जाएगा इससे, तो हाफ 2 रूट यानी 2 रूट यू भी एलसीएम ले लीजिए, इसको क्या आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यू डी भी माइनस भी डी यू बाय 2 रूट यू इंटू भी, यही ना होगा, 2 रूट यू इंटू भी, और 2 रूट यू इंटू भी अगर ले गए हैं तो 2 2 कैंसिल, तो रूट भी कैंसिल, तो रूट यू से मल्टीप्लाई होगा तो यू हो जाएगा डी भी, और फिर 2 रूट यू से 2 2 कैंसिल, रूट यू से डिवाइड करेंगे तो रूट यू खत्म, रूट भी बचेगा, रूट भी को रूट भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डी यू इतना होगा, इंटू हाफ डी भी प्लस डी भी प्लस डी यू इतना हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी भी डी यू, ए स्क्वायर डी भी डी यू बाय 4 रूट अंडर यू भी। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, रूट अंडर ए यू भी सब कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा, यू डी भी माइनस भी डी यू इंटू डी भी प्लस डी यू, यही रहेगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी यू डी भी। अब क्या करेंगे, डी यू, अब डी यू दोनों में डी यू से डिवाइड कर दीजिए, तो हम इसमें डी यू इधर कर लेते हैं, एक डी यू से डिवाइड, इधर डी यू से डिवाइड कर देते हैं, डी यू, और इधर इंटू डी यू, यहाँ डी यू इंटू डी यू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और डी यू इधर है, यानी यू डी भी बाय डी यू माइनस भी, ये हो गया, और ये एक डी इसमें, एक इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगी, यानी 1 प्लस डी भी बाय डी यू है, एक डी यू इधर के साथ रहेगा, इधर कर लीजिए, एक डी यू क्या रहेगा इधर के साथ, एक डी यू इधर कर लीजिए, इसके साथ रहेगा, ठीक है, यानी 2 डी यू यहाँ होगा, 2 डी यू यहाँ भी रहेगा, तो एक डी यू कट गया, दिस इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर डी भी बाय डी यू, क्लियर है, ए स्क्वायर डी भी बाय डी यू, यानी ये हो गया, और इसको रखिए पी मान लेते हैं, डी भी बाई डी यू को पी अगर मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यू पी यू माइनस, यानी भी इधर चला जाएगा, तो एल्स इसको कर लेते हैं क्या, 1 प्लस एलसीएम, दिस इम्प्लाई दैट कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम यू डी भी बाई डी यू, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या हो जाएगा, यू डी भी बाय डी यू प्लस यू इंटू डी भी बाय डी यू का होल स्क्वायर माइनस भी, और माइनस भी डी भी बाय डी यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी भी बाय डी यू, अलग अलग कर दिए सबको, डी यू बाई डी यू, अब क्या आ जाएगा, ये भी इधर कर लेते हैं, भी इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया पी यू इंटू पी स्क्वायर यू पी, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इसको इधर पेज उल्टा देते हैं, इसको बैक वाला ये आए यू डी वी बाई डी यू प्लस ये डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर माइनस भी इतना, तो भी को इधर ले आते हैं,
सबको जीरो जीरो फैक्टर में ले आए हैं, तो v को हम इधर ले आते हैं, तो v दिस इम्प्लाइड v इजकल्स टू डी बाई डी यू को हम p मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पी यू और ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर यू, ये भी तो इधर ले आए, माइनस भी पी माइनस ए स्क्वायर पी इसका टू 0। अब देखना यह है कि कौन कौन कॉमन आ रहा है, तो p तो सब में आ रहा है, तो पी यू को रहने देते हैं, माइनस ए स्क्वायर पी बाय ये आ जाएगा पी स्क्वायर और भी पी, तो भी पी इधर कर लेते हैं, दिस इम्प्लाई दैट भी पी प्लस भी पी, भी प्लस भी, ये भी इधर चला है, दिस इज इक्वल टू पी यू प्लस ये माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, माइनस क्या ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इधर कॉमन रहेगा और पी ए स्क्वायर कॉमन, भी पी तो इधर चला है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए इसमें से, कॉमन नहीं लेकर के ए स्क्वायर पी और प्लस पी स्क्वायर यू यानी इधर ही रहने देते, ठीक है, इधर हम कॉमन ले लेंगे भी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बचेगा, इधर कॉमन, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, पी यू कॉमन ले लेते हैं, पी यू तो 1 प्लस पी बचेगा ये, माइनस ए स्क्वायर पी, 1 प्लस पी से सब और डिवाइड कर दीजिए, दिस इम्प्लाइड भी इजकल्स टू ये पी यू 1 प्लस पी बाय 1 प्लस पी माइनस ए स्क्वायर इंटू पी बाय 1 प्लस पी। क्लियर है। जो सिंस यहाँ लिख दीजिए, सिंस डी वी बाय डी इक्वल्स टू पी, डी वी बाई डी इक्वल्स टू पी, ऐसा जहाँ था यू पी हो गया, ये भी को इधर कर लिए, यू पी पी यू लिखिए या यू पी लिखिए, एक ही चीज़ है, यू पी स्क्वायर यू माइनस ये भी पी हो गया माइनस ए स्क्वायर पी हो गया। तो अब इधर कर लिए, भी पी इधर है, भी पी है तो भी एक जगह कर लिए, तो भी निकालना है हमको, और इतना हो गया। अब ये सब डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया हमको, ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पी यू माइनस ए स्क्वायर पी बाय 1 प्लस पी, which is the form of, लिखेंगे which is the form of क्लैरिट्स इक्वेशन। इसी क्लैरिट एक्स की जगह पर यू है यहाँ पर, which is the form of Clairaut's Clairaut's equation, डिफ्रेंशिएटिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग which is the form of Clairaut's equation, differentiating equation first with respect to u we have, u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा डी वी बाई डी यू, यही हो जाएगा डी वी बाई डी यू, क्या हो जाएगा हमारा p इसका टू, यानी डी वी बाई डी यू इसका टू p डी यू बाई डी यू आ जाएगा, और ये इसको घेर लेते हैं, इंटू यू इंटू भी के फॉर्म है, तो प्लस यू कांस्टेंट डी पी बाय डी यू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसी का आ जाएगा डी पी बाई डी यू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी इंटू डी बाय डी पी इंटू पी बाय 1 प्लस पी, ये कर लीजिए।
तो यानी ये आ गया दिस इज कस टू दिस इम्प्लाइड पी इज कस टू ये हो गया पी केवल डी यू बाई डी यू 1 हो गया और प्लस डी पी बाय डी यू कॉमन ले लीजिए, डी पी बाई डी यू कॉमन ले लेंगे, इसका आएगा ना इंटू डी पी बाय डी यू इंटू डी पी बाय डी यू आएगा इसका, तब ब्रैकेट देन डी पी बाय डी यू। तो डी पी बाई डी यू दोनों में कॉमन आ जाएगा तो बचेगा मेरा क्या यू माइनस ए स्क्वायर डी इंटू पी बाय 1 प्लस पी और बाय डी पी। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा और ये पी इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो इसका टू डी पी बाय डी यू माइनस ए स्क्वायर डी बाय डी पी पी बाय 1 प्लस पी इसका टू जीरो। सो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर सॉल्यूशन के चलते इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। u माइनस हेयर u माइनस ए स्क्वायर डी बाय डी पी इंटू पी बाय 1 प्लस पी इज सिंगुलर सॉल्यूशन सो डी पी बाई डी यू इसका टू जीरो और डी पी इसका टू जीरो इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा p इजकल्स टू कांस्टेंट c, hence the solution is equals to hence the solution is क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका v इजकल्स टू सी यू माइनस ए स्क्वायर सी पी की जगह पर सी केवल कर देंगे और 1 प्लस सी और वाई स्क्वायर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इसका टू क्वेश्चन में था जो उसका टू सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी बाय 1 प्लस सी, आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, देखिए समझना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कलरेट फॉर्म में लाना पड़ा, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे इससे भी थोड़ा आसान रहेगा, ये इससे ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व e to the power 4x p minus 1 is plus e to the power 2y p square is equals to 0। ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो u मान कर चले थे यहाँ पर हम दूसरा मेथड x और y मान कर चलेंगे तो कलरेट्स फॉर्म में लाएंगे। ये भी फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म रहेगा तो उसका बनाना आसान रहेगा, जो फॉर्म में रहेगा उसको लाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। मान कर करके लिखेंगे लेट e टू दी पावर 2x इजकल्स टू कैपिटल X कर दीजिए एंड e टू दी पावर 2y इजकल्स टू कैपिटल Y। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x dx 2dx हो जाएगा। इसका करेंगे ना डिफ्रेंशिएट e टू दी पावर बाय d2x करेंगे ना, तो इसको dx बाई 2 इंटू dx बाई dx ये हो जाएगा। इसका टू डी कैपिटल X बाय dx यही आ जाएगा। e टू द पावर x का 2x क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है ex का ex ही होता है e टू पावर 2x 2 इंटू e टू पावर 2x
डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और ये डी एक्स इधर चलाएगा, दिस इज टू डी कैपिटल एक्स। एंड उसी तरह से इसका भी होगा डी ई टू पावर 2y बाय डी ई टू पावर 2y के रिस्पेक्ट में होगा इंटू 2 डी वाई बाय डी वाई इसका टू डी कैपिटल वाई बाय डी वाई। तो डी वाई 1 हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा ई टू पावर 2y 2 इंटू डी वाई 1 हो गया, ये डी वाई चलाएगा इधर, इसका टू डी कैपिटल वाई हो गया। तो यही क्या लिखाएगा हमको, इस पर ई टू पावर 2x के बदले में क्या लिखेंगे, कैपिटल x लिख देंगे, यानी सो ई टू दी पावर 2y बाय ई टू पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स इसका टू डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं, इसको ये मान लेंगे क्योंकि p के बदले में ये लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ये कैपिटल एक्स थी पावर स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर। और p के बदले में क्या लिखेंगे एक्स बाय वाई इंटू पी, एक्स बाय वाई इंटू पी माइनस 1, एक्स बाय वाई कैपिटल एक्स बाय वाई इंटू पी माइनस 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इसका टू 0। यानी ये हो गया ई टू द पावर 2y डी वाई डी, इसको हम p मान लेते हैं से, यानी और y बाय एक्स इंटू पी इसका टू p हो गया, y बाय एक्स यानी y बाय एक्स इंटू p, ये हो गया p इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा p हो गया, इस तरह से आ गया। तो पुट कर देंगे तो p के बदले में क्या लिखेंगे y बाय एक्स इंटू पी, यहाँ लिखाएगा ना y बाय एक्स इंटू पी, तो x बाय एक्स स्क्वायर ये हो गया इसका ई टू पावर 2x एक्स स्क्वायर हो गया, x है कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया y, पी स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे y एक्स बाय वाई स्क्वायर, एक्स बाय वाई या y बाय एक्स लिख सकते हैं, y बाय एक्स या x बाय वाई लिख सकते हैं, p इसका टू p, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, यानी p के बदले में लिखाया है एक्स स्क्वायर बाय वाई, एक्स बाय वाई लिखे या y बाय एक्स एक ही चीज़ है, इसी को हम x बाय वाई भी कर सकते हैं y बाय एक्स भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये आ गया इतना आने के बाद क्या हो गया px माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर किसके बदले में आया था, ये इसके बदले इंटू वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इसके बदले में आया, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बाय वाई और पी एक्स माइनस वाई प्लस पी स्क्वायर इसका टू 0, ये वाई कैंसिल हो गया, ये एक वाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड करके डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग कैपिटल एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग कैपिटल एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो हमको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों। अब ये वाई कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा कि वाई, तो वाई एलसीएम ले करके इसे मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बचेगा। क्लियर है।
एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो इसलिए डिवाइड कर देंगे तो दोनों खत्म हो गया, बचा एक्स, पी एक्स हो गया, अब माइनस वाई बाई इतना। तो इसको डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और पी एक्स माइनस वाई बाय वाई और प्लस पी स्क्वायर बाय वाई इसका टू 0, और लिख सकते हैं यहाँ पर, और पी एक्स माइनस वाई प्लस पी स्क्वायर इसका टू 0, और देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर वाई इजकल्स टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर which is of Clairaut's form। क्लराउट्स फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, क्लराउट्स फॉर्म कैसे आया, यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग किए एक्स स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब ये वाई एलसीएम लेकर के, यहाँ भी वाई है, ये वाई स्क्वायर, ये वाई कट गया, तो बचा हमको वाई, यहाँ भी वाई है तो एलसीएम ले लिया, उसके बाद वाई एलसीएम लेकर के ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया वाई, और इसी को लिख सकते हैं, और पी एक्स माइनस वाई प्लस पी स्क्वायर बाय वाई इसका टू 0, इस तरह से आ गया। अब ये क्लराउट्स फॉर्म में आ गया, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to capital X, we get क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इसका टू पी इसका टू, यहाँ आ जाएगा p डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, अब प्लस x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस, आइए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स हो गया, यानी क्या हो गया, p जैसे p माइनस पी इसका टू डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी पी बाई डी एक्स ये हो जाएगा x प्लस 2p, और 0 इजकल्स टू डी पी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2p। अभी क्या हो गया, एज एक्स प्लस 2p इजकल्स टू 0 इज कंसर्न्ड with the singular solution, here we take dp by dx इजकल्स टू 0 और dp इजकल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग देयरफॉर, सो इंटीग्रेटिंग करने के बाद क्या है, सो p इजकल्स टू c, hence the solution is, hence the solution is, क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, y इजकल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर है यहाँ, y इजकल्स टू सी एक्स, पी की जगह पर c लिख देंगे और सी स्क्वायर, यही उसका सोल्यूशन हो गया। और y के बदले में क्या माने हैं, y के बदले में माने हैं हम, y के बदले में क्या माने हैं, y के बदले में माने हैं e टू द पावर 2y, e टू द पावर 2y इजकल्स टू c e टू पावर 2x प्लस सी स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है,
थोड़ा सा बता देते हैं 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा छोटा है, बना लीजिए, सीखने के लिए आसान है, समझ जाइएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी क्यू, पी एक्स प्लस पी क्यू। ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? ये तो आसान है, ये तो क्लर्ड्स फॉर्म में है ही, दिया हुआ है ही, तो इसलिए द गिवन इक्वेशन लिखेंगे इसमें। द गिवन इक्वेशन जो क्लर्ड्स फॉर्म में है तो आसान है। द गिवन इक्वेशन इज of the form in Clairaut's equation, Clairaut Clairaut's equation, that is y is equals to पी एक्स प्लस पी क्यू, यानी फंक्शन ऑफ पी है, पी एक्स है, फॉर्म में है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पी को कांस्टेंट कीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब प्लस फिर एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स। अब प्लस डी पी क्यू किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, पी के रिस्पेक्ट में, डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। चेन रूल के अनुसार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ये तो पी के रिस्पेक्ट में होगा। अब क्या है यहाँ पर, ये इसको डी वाई बाई डी एक्स हायर ऑर्डर में क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स पी होता है। दिस इम्प्लाई दैट पी इक्वल्स टू पी, इम्प्लाई दैट पी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी पी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ये बचेगा एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा 3p²। क्लियर है? डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए हैं। अब इधर पी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट पी माइनस पी इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3p²। क्लियर है? एकदम सेम मेथड है। और डी पी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3p² इंटू है ये, इंटू 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 0 एज एक्स प्लस, एज लिखेंगे, एज एक्स प्लस 3p² इज इक्वल्स टू 0 इज कंसर्न्ड, CERENED, concerned with the singular solution, with the singular solution। क्लियर है? सिंगुलर सॉल्यूशन में ये है जिस कारण से इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन हेयर वी टेक, केवल कौन लेंगे? हेयर वी टेक कौन? डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 और डी पी इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेट करेंगे। क्या इंटीग्रेटिंग लिखिए, नहीं लिखिए, ऐसे भी इंटीग्रेटिंग, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटीग्रेटिंग ये क्या हो जाएगा? पी इक्वल्स टू सी कांस्टेंट और पी इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, ऐसे सो भी लिख सकते थे और नहीं लिख करके सो पी इक्वल्स टू सी। हेंस द सॉल्यूशन इज, हेंस द सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हेंस द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा?
y, उसमें पुट कर दीजिए y इजकल टू p की जगह पर क्या कर देंगे c लिख देंगे, cx प्लस c क्यूब, यही आंसर हो गया। कहीं कहीं पर कांस्टेंट a देता है, कहीं कहीं पर c देता है, कांस्टेंट c ही देते आए हैं इसलिए c ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो सिंपल। जहाँ हमको दिया हुआ रहेगा ये कलर आउट्स फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं फॉर्म में दिया हो रहा था तभी प्रॉब्लम आता है, उसको पुट करके हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना है, क्वेश्चन नंबर 2 बना है, तो कलर आउट्स फॉर्म में था नहीं, इसलिए आप जो है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि देखिए सॉल्व, ये भी इम्पोर्टेंट, सॉल्व p इजकल्स टू log px माइनस y। अब इसको लिखते हैं कैसे, सॉल्यूशन लिखिए। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द, हमारा इस फॉर्म में नहीं है, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन कलरेट्स फॉर्म नहीं है इसलिए इसको थोड़ा सा लाना पड़ेगा। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये p इक्वल्स टू log px माइनस y है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या करेंगे, log जब हटता है तो आपको पता है इसको इस तरह से e टू द पावर p एक्सपोनेंशियल ले लेंगे हम, log हटा देंगे, दिस इज इक्वल्स टू px माइनस y। अब यह उधर y इधर कर लीजिए और y इक्वल्स टू px माइनस ई टू द पावर p, समझ में आ गया, कौन फॉर्म में आ गया, याद आ रहा है, which is Clairaut's equation, which is the form of Clairaut's equation, CLAIRAUT इक्वेशन, क्लेराउट्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये उस फॉर्म में आ गया। क्या किए हम, कोई विशेष तो किए नहीं, विशेष तो करना नहीं पड़ा। p इक्वल टू लॉग है तो लॉग कैसे हटेगा, तो एक्सपोनेंशियल चलाएगा तो लॉग हट जाता है, तो क्या होगा px माइनस वाई। अब y को इधर कर दीजिए तो क्या है p इंटू एक्स और फंक्शन ऑफ p में आ गया फॉर्म में, तो ये क्लेराउट्स इक्वेशन कहलाता है। y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, तो ये क्लेराउट्स इक्वेशन कहलाता है। तब उसके बाद वो इक्वेशन में आ गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, we have x के रिस्पेक्ट में दोनों ओर हम डिफरेंशिएट करेंगे। पेज भर गया तो इसको उल्टाना जरूरी है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, यानी क्या है y इक्वल टू पी एक्स माइनस ई टू द पावर p, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ p, हायर ऑर्डर में dy बाई डी एक्स को p मानते हैं। अब px को क्या करेंगे, px का मतलब क्या हो गया, p कांस्टेंट किए और dx बाई डी एक्स लिख दीजिए, प्लस x कांस्टेंट करेंगे तो dp बाई डी एक्स लिखा जाएगा, प्लस नहीं है माइनस डी ई टू दी पावर p, एक्सपोनेंशियल p है, बाय dp के रिस्पेक्ट में होगा इंटू dp बाय dx के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो p के फॉर्म में रहेगा, तब एक्सपोनेंशियल रहेगा, तब हमारा फार्मूला में आएगा। दिस इम्प्लाई दैट p माइनस p dx बाई dx हो गया, डायरेक्ट मत कीजिए, p इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइड p इक्वल्स टू p प्लस x dp बाय dx माइनस ई टू द पावर p हो जाएगा इसका dp बाय dx। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है। अब इसको इधर कर लेते हैं,
दिस इम्प्लाइड पी माइनस पी, और इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या चीज़, डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एक्स माइनस ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल पी बचा। अब पी माइनस पी क्या हो जाएगा, जीरो डी पी बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टू द पावर पी। क्लियर है, सो सिंपल। जो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट, दूसरा क्वेश्चन भी सेम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ये लिखिए, कुछ न कुछ डिफ़िकल्ट रहेगा और टेढ़ा भी रहता है, तो सब तरह का हम क्वेश्चन बना दिए हैं। और इसमें से क्वेश्चन एक पूछता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, क्या करना है, व्हिच इज़ द, किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आया नहीं। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट तो कर दिए तो जीरो आ गया, एज एक्स प्लस एक्स माइनस न था, एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, हाँ एक्स माइनस ई टू द पावर पी इजकल्स टू जीरो is concerned with सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, नहीं लेते हैं। हेंस वी टेक, हेयर वी टेक, हेयर वी टेक डी पी बाय डी एक्स इजकल्स टू जीरो। अब इसको और डी पी इजकल्स टू जीरो, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, P इजकल्स टू C। सो P इजकल्स टू C लिखेंगे, P इजकल्स टू C, hence its solution is, hence its solution इज, क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी y इजकल्स टू क्या निकाले थे, y इजकल्स टू पी एक्स माइनस ई टू द पावर p निकाले थे, तो y इजकल्स टू p की जगह पर सी एक्स लिख दीजिए माइनस ई टू द पावर c, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हैंस the required solution। ये आंसर हो गया। अब ये तो इतना समझ में आ गया। अब तो 4 क्वेश्चन हो गया, चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बनाने का मेथड भी समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा लंबा मेथड है नहीं। क्या है मेथड बनाने का, पहले हम क्लैरोट्स फॉर्म लाएंगे। क्या है फॉर्म उसका, y इजकल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, यही है उसका क्लैरोट्स इक्वेशन का फॉर्म, यही होता है y इजकल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम मान के चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मान के चले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मान के चले हैं, दोनों में से u भी मान सकते थे आप, u और v, ई टू द पावर क्वेश्चन नंबर 2 में भी कैपिटल x के जगह पर ई टू द पावर 2x जहाँ था पुट किए हैं, वहाँ u भी मान सकते हैं और कैपिटल X भी मान के चलते हैं। इसलिए दोनों तरीके से मान के चले हैं, दोनों जो इच्छा होगा उसे, एक ही मेथड से u मान के चलेंगे तो u से ही चलेगा, x मान के चलेंगे कैपिटल X, स्मॉल x तो है ही क्वेश्चन में, इसलिए कैपिटल X मानना पड़ेगा। हर समय ध्यान रहे कि कोई अलग मान के चलते हैं, तब जा कर के हम ये डिफरेंट मानना ही पड़ेगा, कहने तो सेम मानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसका क्या है, तो इसीलिए डिफरेंट चीज़ माना जाता है। तो ई टू द पावर 2x को कैपिटल X मान लिए, उसको ई टू द पावर 2x को u भी मान सकते हैं और ई टू द पावर 2y को भी मान सकते हैं। तो इसलिए दोनों तरीके से हम बना के दिखा दिए हैं और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले यू एन क्लैरोट्स फॉर्म में नहीं है तो उसको क्लैरोट्स फॉर्म में लाना पड़ेगा, अगर है तो डायरेक्ट बन जाएगा आसानी से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशियल जहाँ कर दिए तो दो फॉर्म में आएगा इक्वेशन, तो एक इक्वेशन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, दूसरा इक्वेशन डी पी बाई डी एक्स आएगा हर क्वेश्चन में। तो डी पी बाई डी एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी पी आएगा इसका टू जीरो, तो जीरो का इसका कांस्टेंट टर्म आता है इंटीग्रेशन में, तो पी इसका टू सी, सी कांस्टेंट टर्म पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पी रहेगा वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो सो सिंपल मेथड, कोई दिक्कत नहीं है मेथड बनाने में और सीखने में। तो आइए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 का, और वो जो है पावर सीरीज सॉल्यूशन से रिलेटेड है और हायर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें यूलर्स कोशी यूलर इक्वेशन है और डी फैक्टर का है, डी जो है डायोप्टर कहलाता है, उस फैक्टर में आएंगे और बताएंगे कैसे उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। सो वो भी मेथड आसानी से समझने को आसानी से समझाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, तो आपको इजी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और घर पर ही रहिए, कोरोना से बचे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।